ओम साई राम। शिरडी साई बाबा सत्संग में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हैदराबाद के श्रीमती श्वेता श्रीराम जी के जीवन में बाबा के अद्भुत चमत्कारों के बारे में जानेंगे। श्वेता जी ने तेलुगु में अपना अनुभव बताया है। यदि आप इसे उन्हीं के बातों में सुनना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तेलुगु लिंक दे रही हूँ। अगर आप भी अपने अनुभवों को अन्य भक्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट के जरिए मुझे बताइए, मैं आपको संपर्क करूँगी। आइए अब श्वेता जी के जीवन में हाल ही में बाबा का किया हुआ चमत्कारों को विस्तार से जानेंगे। एक दिन उनकी माँ का तबीयत अचानक बिगड़ गया था और उन्हें अस्पताल ले गए थे। वहाँ जाने पर उनको पता लगा कि उनको कुछ गंभीर इन्फेक्शन हो गया था और उन्हें आईसीयू में रखा गया था। श्वेता जी साईं बाबा को बहुत मानती हैं और उन पर अत्यधिक विश्वास है। वे अपने माँ के जल्द ठीक होकर घर लौटने के लिए बाबा से प्रार्थना करी थी। श्वेता जी अस्पताल जाते समय और अस्पताल में भी श्री साई सच्चरित्र श्रद्धा से पढ़ती थी और वे अपने माँ को बाबा की पवित्र विधि भी लगाया करती थी। श्वेता जी ने बाबा के बताए गए श्रद्धा और सबूरी का पालन करते हुए सच्चे दिल से पूरा विश्वास के साथ बाबा का प्रार्थना किया उनके माँ के ठीक होकर जल्द घर लौटने के लिए। इतना ही नहीं, श्वेता जी बाबा के बताए गए मार्ग को अपनाते हुए हैदराबाद के बाबा के एक मंदिर में 25 किलो चावल अन्नदान के लिए दिया था। और एक बार साईं बाबा के मंदिर में जहाँ श्री साई सच्चरित्र का पारायण हो रहा था वहाँ भी उन्होंने 500 रुपये का योगदान भी दिया था। उन्होंने साईं बाबा का 5 सप्ताह का दिव्य पूजा भी शुरू किया था। जब भी उनके मन में बाबा की आराधना करने का सोच आता है तब वे बाबा को विभिन्न तरीकों से पूजा और प्रार्थना किया करती हैं। बाबा की 5 सप्ताह का दिव्य पूजा शुरू करने के दूसरे हफ्ते में ही उनकी माँ ठीक होकर घर वापस आ गई थी। बाबा के इस चमत्कार से श्वेता जी ने बहुत खुशी से बाबा को धन्यवाद दिया। श्वेता जी दृढ़ विश्वास के साथ यह कहती हैं कि अगर हम बाबा पर भरोसा करते हैं तो निश्चित रूप से बाबा हमारी मदद करते हैं, हमें बचाते हैं, देखभाल करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। श्वेता जी के विभिन्न प्रार्थनाओं से हमें यह पता चलता है कि बाबा हमारे हर एक प्रार्थना का जवाब जरूर देते हैं। इस विषय के बारे में श्री साई सच्चरित्र के अध्याय 3 में बाबा ने बड़ी विस्तार से यह समझाया है कि जो कोई प्यार से मेरा स्मरण करेगा मैं उनमें भक्ति भाव बढ़ाऊंगा और उनकी हर एक इच्छा को पूरा करूंगा। जो कोई मेरे बारे में, मेरे लीलाओं के बारे में स्मरण करता रहेगा मैं उनके पास रहता हूँ। जो कोई समर्पित भाव, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरी आराधना करता है तो मैं उन्हें समस्त पापों से छुटकारा दिलाऊंगा और उन्हें मोक्ष प्राप्ति होगी। यहाँ बाबा का बताया गया और एक विशेष बात यह है कि केवल साई साई कहकर मेरा नाम जाप करने पर भी ना ही पापों से मुक्ति मिलेगा बल्कि सुख और शांति का सौभाग्य मिलेगा। बाबा के इन महान बातों से हमें यह पता चलता है कि बाबा ने उनके आराधना करने के लिए कोई नियम या शर्त नहीं रखा और उन्हें पूजने के तरीके बहुत आसान बना दिया। आइए हम सब बाबा के बताए गए मार्ग पर चलते हुए उनके बातों को ध्यान में रखते हुए उनकी आराधना करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे बाबा के एक और अद्भुत आशीर्वाद के साथ। ओम साई राम।